आंदोलन की दिशा अगर हम बात करें तो जैसी थी वैसी ही है, बहुत अच्छी है। और सरकार है वो तो हम लोगों के बारे में खैर नहीं सोचती है, पर किसान भाई सोचते हैं। तो जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में आंदोलन चलेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ कि पहले यहाँ पर आंदोलन हो रहा था। अब जहाँ अगर हम सभाएं देखें बाहर जाकर तो हजारों लोग, लाखों लोगों की भीड़ हमें दिखती है सभाओं में, उनमें। तो ये साफ पता चलता है कि अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है कि इसको खत्म करना हमारे बीजेपी सरकार के लिए नामुमकिन है। लेकिन जैसा सरकार का स्टैंड क्लियर कि हम संशोधन कर सकते हैं, कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहे हैं कि कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी पे बिल बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। एमएसपी पे बिल बना दो, लिखित में दे दो आप, बस और क्या चाहिए। आप इतना दे दो, इनको तो और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं ना हमारे किसान भाइयों को। आप गारंटी दे दीजिए ना, हाँ वही गारंटी दे दीजिए ना। अगर एमएसपी था है रहेगा, इन्होंने बोला पहले ही कि था है रहेगा, सब कुछ था होता है रहेगा भी, तो आप पहले ही बता दीजिए ना कि अगर आपको इतना ही एमएसपी से इतनी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लिखित में दे दीजिए, गारंटी लिखित में दे दीजिए कि हाँ एमएसपी पे गारंटी दे दीजिए कि हाँ नहीं होगा। और लिखतम के आगे भक्तम फेल है। तो आप सरकार उसके लिए तो तैयार नहीं है ना, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो वही तो मतलब अगर आप लिखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप ये बोल कैसे सकते हैं कि एमएसपी था है और रहेगा। तो आप लिख कर दे दीजिए ना। अगर आपको लिखना भी नहीं है, उसके बाद आपको झूठे वादे भी करने हैं हमारे किसान भाइयों से। अभी आपने उनको बीच में डाल रखा है, पहले बोल रहे हैं एमएसपी था, फिर नहीं है, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं होगा, तीनों कानून वापस नहीं होंगे। तो आप पहले खुद अपना माइंड फ्रेश करिए, अपनी आत्मा शुद्ध करिए, उसके बाद सोचिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद तीनों कानून के बारे में सोचिए। और अगर आपको कानून बनाने हैं तो बहुत से कानून ऐसे हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बन सकते हैं, उन पर काम कीजिए। ये बेतुकी कानूनों पे काम करके हमारे किसान भाइयों को परेशान मत कीजिए। किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, पहले खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, अब कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। मतलब पहले तो ये सरदारों का आंदोलन था, अब गाजीपुर आ गए तो ये जाटों का आंदोलन हो गया। ये कुछ मतलब इनको दिमाग से काम नहीं लेते हैं क्या। अभी इन्होंने बोला कि इतने किसान तो यहाँ पर जैसे मरे हैं, ये तो अपने घर पर रहते तब भी मर जाते, कोई बात नहीं। हाँ, कृषि मंत्री बोल रहे हैं हरियाणा के, तो यहाँ पर अभी मरे हैं, अगर ये वहाँ पर रहते तो यहाँ पर भी मर जाते, और मरना कोई बड़ी बात उनके लिए है नहीं। तो मैंने कहा ना, इनके लिए गद्दी इतनी बड़ी है अभी इस टाइम कि इनके लिए किसान मरे, बच्चों का बलात्कार हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, इनके लिए अभी कुछ भी मतलब बड़ी चीज नहीं है। इनके लिए इस टाइम ये है कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो उनको जीता कैसे जाए, वहां पर लड़ाई कैसे करवाई जाए, वहां पर दंगे कैसे करवाए जाए। पूरा बंगाल को जला कर रख दिया बीजेपी ने, पूरे बंगाल को। आज तक हमने कभी नहीं देखा विकास। हाँ, विकास हुआ बंगाल में। इनको अपना मतलब एक नया सा चीज बनानी चाहिए, उसमें लिख देना चाहिए कि हमारे लिए विकास का मतलब है दंगे, विकास मतलब दंगे। तो हमारे जो विकास पुरुष है 2002 में उन्होंने क्या किया ये सब कुछ मालूम है। तो विकास का मतलब होता है दंगे। आप जहाँ पे भी दंगे कराएंगे, आप जहाँ पे भी लोगों को लड़वाएंगे, मरवाएंगे। जाफराबाद में आपने दिल्ली में जो हमारे दिल्ली के चुनाव आए थे तो आपने जाफराबाद में क्या कराया सबको मालूम है। उनके बाद आपने यहाँ पर सीट जीतनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए अभी बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, पूरे बंगाल को जला कर रख दिया। पूरे बंगाल में इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी है, लगातार वहाँ पे कभी किसी की लड़ाई हो रही है, कभी किसी ने कुछ जला दिया, कभी किसी ने कुछ जला दिया, कभी भगवादारी पिट रहे हैं, कभी ये पिट रहे हैं, कभी वो पिट रहे हैं। लगातार अब इस तरह की मतलब हमारी ना जो मीडिया है वो दिखाती भी तो इन चीजों को है ना। हमारी मीडिया दिखाती है कि भैया बंगाल में ये हो गया, मीडिया ये भी तो दिखाए ना कि हमारे किसान जो बैठे हैं लगातार उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिखा रहे हैं कि तंबू खाली हैं, लोग ही नहीं। वही तो मैं बोल रही हूँ ना। तो मीडिया लगातार दिखाई जा रही है कि तंबू खाली पड़े हैं, लोग है नहीं, सब कुछ खाली हैं। और एक ने तो ये भी दिखाया कि वो बॉर्डर में उसे कोई दिखाई नहीं, मतलब या तो चश्मा पहनकर जाना चाहिए था शायद उसे, शायद वो मतलब आंखों से इतना कमजोर था कि उसे कोई दिखाई ही नहीं। मतलब सिंघू बॉर्डर में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, गाजीपुर में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। तो ये लोग, इनके भक्तगण या फिर इनके ट्विटर वाले या फिर इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जितने भी लोग हैं, अगर ये इस तरह की बेकार की बातें फैलाते हैं हम लोगों में, तो हमारे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इस तरह की बातें ना माने, हम इस तरह की बातों पर विश्वास ना करें। अगर हम इस तरह की बातों पर विश्वास करेंगे तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होगा। पहले हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत यूज किया और हमें आज देखिए क्या होने का मतलब क्या फल मिला उसका। तो हमें ये आगे बढ़कर इस तरह से देखना, सोचना, समझना चाहिए और इसके बाद हमें सबको मिलकर इस कानूनों पे बात करनी चाहिए और तीनों कानून वापस कराना। शामली में जो संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं वो कल किसानों से मिलने गए थे, लेकिन उनका कड़ा विरोध हुआ है कल।
विरोध तो होगा ना। मतलब आप गाजीपुर क्यों नहीं आते लोग? गाजीपुर भी तो आइए ना कभी, सिंगू बॉर्डर भी जाइए। हाँ मतलब ये अभी इनको ना, ये खापों का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। संजीव बालियान का कल का बयान है। अच्छा, खाप और किसान क्या होते हैं? अलग बता रहे हैं। अच्छा, खाप और किसान अलग अलग होते हैं, इनके लिए अलग अलग होते हैं। मतलब ये लोग इनका मतलब ये लोग कितने बेवकूफपंती बनाएंगे या फिर कितना लोगों को उलझाएंगे अपनी बातों में। अभी इन्होंने खाप किसानों को अलग कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम खापों से मिलने जाएंगे। तो मतलब हमारे देश के किसान तो है ही नहीं कुछ। हमारे देश के अलग भी तो इन्हीं का नेता कर रहे हैं ना। नहीं तो हमारे देश, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इनके मतलब इनके नेताओं के लिए हमारे देश के तो किसान बचे ही नहीं है। किसान हमारे देश के खत्म हो चुके हैं। हमारे देश के किसान कुछ है ही नहीं। आप खापों से मिलने जाएंगे, किसानों से मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों अलग हैं। आपको ये अपनी क्रोनोलॉजी जो है ये अपने जिम में रखिए। हमारे भारत के लिए ये सब चीजों की ना जरूरत कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। हमारे भारत को जो सही में चीजों की जरूरत है वो रोजगार की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है। बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। किसानों के ऊपर जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको वापस कराने की जरूरत है। हमारे देश को, युवाओं को किस तरह से आगे बढ़कर उनका समर्थन किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। हमारे भारत में जो विदेश में लोग बस जाते हैं जाकर, उनसे बढ़िया है कि हम भारत को ही अपना यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी बनाएं कि हमारे भारत के बच्चे यहाँ पर पढ़ सके। उन चीजों पे बात करने की जब जरूरत है तो हमें देखिए क्या करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। लोग लगातार परेशान हैं, किसान भाई लगातार परेशान हैं। दिल्ली के लोग यहाँ पर मिलकर उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार अपने घरों से आ रहे हैं। सब लोग परेशान हैं, पर हमारी सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। हमारी सरकार को अभी मतलब कोई नया सा एक मुद्दा ले आते हैं कभी कभार, कभी ये हो गया, फिर ये बंगाल मुद्दा ले आते हैं कि बंगाल में, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। CNRC आंदोलन भी आपने देखा था, भली बात है आपसे बात। क्या आपको नहीं लगता ये भी आंदोलन उसी तरफ जा रहा हो? किस तरफ जा रहा है? CNRC की तरफ। देखिए, किसान जो CNRC का जो आंदोलन था उसको बहुत होशियारी से उन्होंने हटा दिया, ये करा दिया इन्होंने बहुत बुरी तरह से। उसके बाद कोरोना का वो लिया, ये कोरोना चलो था भी, ठीक है, मान भी लेते हैं। तो उस कानून को मतलब उस आंदोलन को उन्होंने खत्म कर दिया। पर ये जो लोग है ना वो लोग कम थे। अब ये जो लोग है ना इसमें किसी तरह का जाति, किसी की धर्म, किसी का मजहब कुछ नहीं देखकर लोग सामने आ रहे हैं। लड़का लड़की, युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इस आंदोलन में शामिल हैं। और जब हमारे भारत का हर एक इंसान जब आंदोलन में शामिल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत, चाहे वो बीजेपी हो, सरकार हो, हमारे भी कोई भी ताकत हो, उसको हरा सकती है। आंदोलनों से आज तक हमारा भारत देश चलता आया है, उसी से चलता रहेगा और ये इतिहास से आंदोलन बनेगा। और ये आज जो हमारे तीनों कानून हैं ये वापस तो जरूर होकर रहेंगे। ये बयान देते हैं कि जितनी भीड़ लगानी है लगा लो, कानून वापस नहीं होगा। अच्छा, भीड़, देखिए पहली बात तो ये आपके भक्तों वाली भीड़ नहीं है जो आप 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहाँ पर जय श्री राम के नारे देते हैं, फिर लोगों को बहकाते हैं उसमें, तो ये वो वाली भीड़ नहीं है। ये कोई हजारों की भी भीड़ नहीं है। अगर हम बात करें सही में, ये लाखों की भीड़ है। लाखों की तादाद में हर चक्के पर लोग जमा है इस टाइम। हम ये नहीं देख रहे हैं आंदोलन, अभी ये आंदोलन जो गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर, ये बड़े बड़े आंदोलन है। अगर हम सभाओं की बात करें तो ये वो आंदोलन है जहाँ जिनकी सभाओं में, जो किसानों की सभाएं हो रही हैं, उसमें भी लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी की जो सभा हुई थी हरियाणा में, लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था, वो कह रहे हैं किसान संगठन साथ में मिलकर बैठे और ये बताएं कि इस कानून में काला क्या है। बैठेंगे आप, बैठेंगे ये लोग मिलकर बैठिए तो सही। एक बार कब बैठेंगे? आपसे तो कह रहे हैं, जब आपको कहा गया कि जनाब आप आ जाइए बहुत प्यार से, तब आपने ये कर दिया। देखिए यहाँ पर कितनी बुरी तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए, कितनी बुरा से मतलब पूरा ऐसे कर दिया गया कि भैया तो दी है। मैं थोड़े दिन पहले जब गाजीपुर आई थी तो मुझे 3 घंटे लग गए थे कार से आने में। 3 घंटों में मैं पूरा पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि कार खड़ी करने की जगह हर जगह मना कर दिया था कि कार आप खड़े नहीं कर सकते, यहाँ से कहीं और जाइए। मतलब घुसने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह की नाकाबंदी कर दी है, इतनी बुरी हरकतें कर रहे हैं। तो ये साफ हमें बिल्कुल साफ दिखता है कि लोगों को इसमें आने से रोक रहे हैं, आम लोगों को इसमें आने नहीं दे रहे हैं। हमारी इस टाइम दलाल मीडिया कह लें, हमारी पुलिस कह लें, जितने भी लोग हैं, हमारी या सरकार कह लें, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं अगर कि हम इस कानून को इसी तरह से लागू रखेंगे और ये सोच रहे हैं कि हम किसानों को बेवकूफ बना के फिर से उनके वोट पालेंगे और ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है उनकी। इस गलत फहमी को वो अपने पास रखें, ये जो क्रोनोलॉजी है ये अपने पास रखें, क्योंकि ये आंदोलन एक इतिहासी आंदोलन है। मैंने फिर से कहा, यह आंदोलन जो है
ये आंदोलन दोबारा नहीं आ सकता। आंदोलन को लेकर लोग सड़कों पर हैं, वहीं आप विपक्ष की भूमिका देखें तो विपक्ष बिल्कुल खामोश बैठा है इसका आंदोलन। देखिए, लगता है आपको विपक्ष खामोश है तभी हमें ये सब देखना पड़ रहा है। विपक्ष अगर हमारा मजबूत होता ना तो शायद ये सब नौबत ही ना आती, ये सब नौबत आती ही नहीं। हमारा विपक्ष कमजोर है, हमारा विपक्ष चुप बैठा रहा हमेशा से। अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा होने की ताकत नहीं रखता ना तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि हर चीज को कंट्रोल में कर लेते हैं। 7 सालों में इन्होंने भारत देश के लिए कोई काम तो नहीं किया, पर भारत देश को अपनी मुट्ठी में कैसे किया जाए इस पर जरूर काम किया। हमारी मीडिया को किस तरह से काबू में किया जाए, हमारी पुलिस को किस तरह से काबू में किया जाए, हमारे दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके कुछ लोगों को अपनी बातों में लाकर उनका किस तरह से एक तरीके से लोगों पर रंग डाला जाए कि हाँ देखिए हम तो दलितों के लिए बहुत अच्छे हैं, हम तो मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह की जो इन्होंने चीजें रची हैं, खेल रचे हैं, उसी की वजह से आज हमें इस तरह की नौबत आई है, हमारे साथ इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष कमजोर था, विपक्ष आज भी कमजोर है, तभी हमें ये सब देखना पड़ रहा है। अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका सही से निभाई होती तो हमें आज ये ना देखना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अभी विकास की बात की है और बेरोजगारी की बात की है। अभी केरल में योगी जी गए हैं तो वो तो लव जिहाद के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने वही तो बोला ना, मैंने बोला ना कि हमारे भारत में क्या मुद्दे क्या है। हमारे भारत के बेरोजगारी मुद्दा है, बच्चों के साथ बलात्कार मुद्दा है, हमारे भारत के जो युवा जो दूसरे देशों में पढ़कर और हमारे भारत में पढ़ नहीं पाते, दूसरे देशों में पढ़ने चले जाते हैं, ये मुद्दा है। हमारे भारत में लगातार जो मर्डर्स होते हैं, हमारे भारत में जो लगातार मॉबिंग होती हैं, रेप्स होते हैं, ये मुद्दा है। पर हमारे भारत के लिए एक्चुअल में हमारी सरकार के लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारे सरकार के लिए मुद्दा है एक तरीके से एनआरसी, ये मुद्दा है, एक एनआरपी मुद्दा है, एनपीआर जो लेकर आए वो मुद्दा है, हमारे किसान जो 3 बिल ले आए हैं ये मुद्दा है, उसके बाद इनका मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत, ये इनके लिए मुद्दा है। हमारे भारत की सरकार के लिए मुद्दा है कि आप लव जिहाद कहाँ पे कर रहे हैं, लव जिहाद पे कानून बनाए जा रहे हैं यूपी में। उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर इनके लिए ये मुद्दा है। मतलब आप मुद्दा आपके लिए नहीं है, आपको मुद्दे को भटकाने के लिए मुद्दे लाने पड़ते हैं। बात ये है, अगर आप विकास की बात करते हैं तो हमारे भारत में आज क्या है क्या नहीं है सबको मालूम है, स्थिति क्या है। बेरोजगारी स्तर जो है हाईएस्ट लेवल पे है, हमारा जो भूखे का इंडेक्स है ना पहले नंबर पे है। मतलब पाकिस्तान से ज्यादा भूखे लोग हमारे भारत में सोते हैं। इससे शर्म की बात कुछ हो सकती है? लगातार हमारी मीडिया पाकिस्तान से अपना मुकाबला करती रहती है और उनसे ज्यादा भूखे सोने का इंडेक्स हमारे भारत में पहले नंबर पे है। ये सब कोई नहीं दिखाता। हमारे भारत में जो बेरोजगारी है, लगातार बच्चे जो भिखारी बच्चे जो होते हैं, भीख मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको उनके लिए काम किस तरह ढूंढा जाए, उनको पढ़ाया किस तरह जाए, उनका पढ़ाई लिखाई किस तरह की जाए, ये मुद्दा नहीं है। हर साल जो वुमेन सैनिटाइजेशन होती है उससे कई महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। गांव की महिलाओं को सैनिटरी यूज कैसे किया जाता है ये नहीं मालूम। हमारे भारत के लिए मुद्दा नहीं है। हमारे भारत सरकार के लिए ये मुद्दा है कि भैया अगर आप क्या कर देते हैं तो आपको बचाया किस तरह जाएगा। हमारा मतलब जो लव जिहाद है, अगर 2 लोग आपस में प्यार कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे से मिलने कैसे रोक दिया जाएगा, उनके साथ मॉब लिंचिंग किस तरह होगी और लोगों को घर में से पकड़ कर लाया जाएगा। जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है वो खुश है, उनको लाया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा, उसके बाद उनकी शादियां तोड़ दी जाएंगी। हमारे भारत में ये मुद्दे बने हुए हैं। तो इनसे ज्यादा शर्म की बात हमारे भारत देश के लिए कुछ नहीं हो सकती, हमारी सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती और ये सब चेंज करने की हमें जरूरत है बहुत ज्यादा। आपका आखिरी सवाल, आपने विपक्ष की बात की है। विपक्ष में बीजेपी के एक नेता है, वो बोलते हैं इस बिल से किसानों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो विपक्ष है जो आवाज दे रहा है, जड़ बोल रहा है। ये सब विपक्ष के लोग हैं। अच्छा, मुझे कांग्रेस ही है, मुझे लगता है ये सब है ना, कांग्रेस ही है, एसपी के लोग होंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं आप? लाखों की तादाद में सभाओं में लोग हैं, लाखों की तादाद में हमारे गाजीपुर में लोग हैं, सिंघू बॉर्डर पे लोग हैं, इतने लोग यहाँ पर शामिल हैं और आप उनको कह रहे हैं विपक्ष तो अगर आज होता ना, विपक्ष अगर आज होता तो आज हमें ये नौबत ही ना आती। आप कह रहे हैं कि विपक्ष हवा दे रहा है, उनके कानों में कुछ डाल रहा है, तो आपको लगता है कि हमारे किसान भाई जो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो किसी की बातें सुनकर यहाँ पर आंदोलन में आएंगे? या फिर हम जैसे लोग जिनको सही में मालूम है पढ़ाई क्या चीज है, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो शायद अपने आप को वैसे ही, पूरे भारत को वैसे ही समझते हैं कि लोगों को जिस तरह हम बोलेंगे वो समझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है।
कोई विपक्ष यहाँ पर नहीं है, कोई विपक्षी लोग नहीं है। हमारे किसान भाई लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे किसान भाई लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, पहले ठंड से अब गर्मी से। इस तरह से हमारे भारत के हालात बन गए हैं और अभी भी आप किसानों में और ये मतलब तालमेल कर रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं है, ये विपक्षी है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। आपको इस टाइम सबको, भारत के जितने भी राज्य के लोग हैं उन सबको एक होना चाहिए और ये जो कानून है उनको वापस कराकर ही दम देना चाहिए।